नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सिमिलरली जैसे एडिशन करते टाइम पे फ्रैक्शंस की डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है, उसी तरह सब्सट्रैक्शन के टाइम पे भी डिनोमिनेटर का सेम होना जरूरी है, सेम होना जरूरी है। तो अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में एक ही बार लिखूंगी और ऊपर की न्यूमरेटर से क्या कर दूंगी सब्सट्रैक्शन। 2 - 1 1 1/5। और ये जो फ्रैक्शन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है क्योंकि 1 और 5 में केवल एक ही कॉमन फैक्टर है और वो है 1। सो ये हो गया सब्सट्रैक्शन जब डिनोमिनेटर सेम था। लेकिन अब क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर अलग हो, मतलब ये हो गया 15। तो अब हम क्या करेंगे, 5 और 15 में छोटा कौन है 5 को आप 15 में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस, 5 3 ज़ा 15। कभी कभी ऐसा होगा कि आपके दोनों नंबर भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे, हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं वैसा। लेकिन 5 के टेबल में 15 आता है, कितने का 5 × 3, 5 3 ज़ा 15। नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रही तो ऊपर भी करूंगी 1/15। 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15 -1/15। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक ही बार लिखेंगे, ऊपर के नंबर का क्या कर देंगे सब्सट्रैक्शन। 6 - 1 5/15। ये फ्रैक्शनल नंबर में था क्या, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? नहीं, क्योंकि मोर देन 1 इससे कॉमन फैक्टर है 5 के टेबल में दोनों भी नंबर आते, तो इसको ऐसा लिखेंगे 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 5 कैंसल। तो आंसर क्या है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में 1/3। अब मैं ये बोल रही थी आपको क्या होगा अगर ये दोनों में से कोई एक नंबर किसी के टेबल में नहीं आता है तो, या दोनों भी किसी के टेबल में नहीं आते। सपोज यहाँ पे ले लिया अपन ने अब 3, अब ना 5 के टेबल में 3 आता ना 3 के टेबल में 5 आता, तो ऐसे टाइम पे हम क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, कितना होता 5 3 ज़ा 15। तो इन दोनों नंबर को 15 में कन्वर्ट कर दो। 5 कितने का 15 होगा, 5 3 ज़ा 15। नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर रहे तो ऊपर भी 3 कितने का 15 होगा 5 का, नीचे मल्टीप्लाई कर रहे तो ऊपर भी 3 2 ज़ा 6/15 -5/15। हो गया डिनोमिनेटर सेम हो गया, एक ही बार लिखेंगे 6 - 5 यानी कि 1/15। ओके, सो ऐसा था हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस।